हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि आप लोग सिलाई से घर बैठे बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप चाहते हो घर से सिलाई करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि किस तरह से हम घर बैठे सिलाई कर सकते हो और सिलाई के लिए हमें क्या क्या सामान, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और सबसे कम खर्चे में मैं आपको बताऊंगी बिजनेस को खड़ा करना, क्योंकि बिजनेस को खड़े करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइस, अगर मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग भी पैसा कमाइए। जैसे हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा आप लोग भी करें। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक यही है, सिलाई से घर बैठे बिजनेस कैसे करें। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। और गाइस, जो लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग की आप लोगों की वजह से हमें थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता है। तो गाइस, आपके कमेंट से भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो कमेंट भी करना हमारे लिए। तो गाइस, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ज़्यादा ना समय बिताते हुए, और मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक यही है कि अगर आपको सिलाई आती है या सीखने की इच्छा है तो आप घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यह बिजनेस कम पैसों से शुरू होता है और धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है। इससे ये होता है कि अगर आप लोगों को घर से इस बिज़नेस को आगे आराम से कर सकते हो। इसके इसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। कम खर्चे में हम लोग आसानी से पैसे कमा सकते हो। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, जो सबसे पहले है सिलाई सीखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलाई सीखनी पड़ेगी। अगर आपको पहले से ही सिलाई आती है तो बहुत अच्छा, और नहीं आती है तो आप सीखिए, किसी पास के टेलर से सीखिए, किसी सिलाई सेंटर होते हैं हमारे, वहाँ जाकर सीखिए। अगर आपको कहीं जाना नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब से सीखिए, क्योंकि यूट्यूब में आजकल एक एक के सिलाई वीडियो हैं जो कि मैं भी देखती हूँ कभी कभार। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग वहाँ से सीखिए, क्योंकि यूट्यूब में हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है, पेटीकोट कटिंग, फ्रॉक कटिंग, सूट कटिंग। और हम लोग उस चीज़ को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता ना यूट्यूब से, तो आप बार बार उसको दोबारा देख सकते हो और इससे आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो गाइस, अगर आप बाहर नहीं जाते तो आप घर से ही सिलाई सीखिए, क्योंकि आजकल की डेट में फ़ोन सबके पास है। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है और थोड़ा आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए सिलाई करने का, चाहे पैसे कमाने का। तो आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाइए और सिलाई करिए और सिलाई सीखिए। इससे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप धीरे धीरे बढ़ोगे, लेकिन एक दिन आप ज़रूर बढ़ जाओगे। और हाँ, शुरुआत में ब्लाउज, सूट, फ्रॉक, पेटीकोट, ये सब चीज़ें सीखें। इसमें ये होता है कि हमारी जो सिलाई होती है वो एकदम सीधी सीधी होती है। इससे हमारा हाथ जल्दी साफ़ हो जाता है, और हम अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी जल्दी साफ़ हो जाएगा हाथ। तो गाइस, अगर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सिलाई के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए। ये मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा कि हमारे सिलाई के लिए ज़रूरी सामान क्या रहेगा। तो सबसे पहले होती है हमारी सिलाई मशीन, दूसरी होती है हमारी कैंची, तीसरा होता है फीता, सुई, धागा और चौक। ये चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हम सिलाई सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलाई मशीन कितने की आती है। सिलाई मशीन आती है 2,000, 2,500, 3,000 या 3,500 तक की। मैं सिर्फ सस्ती वाली मशीन की बात बता रही हूँ, जैसे पूजा, उषा। और जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उनके रेट ज़्यादा होते हैं। जो मोटर वाली होती है, जो बिजली से चलती है, उनके रेट ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारी हाथ वाली मशीन होती है ना, वो इतने की आती है। और हाँ, अगर आपको ये ज़्यादा लगता है ना, तो आप किसी सिलाई वाले से या किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, और उनके पास होती है सेकंड हैंड मशीन, या कोई मशीन बनाने वाला होता है बाज़ारों में, आप उनसे बात करिए। वो आपको सेकंड हैंड मशीन दे देते हैं 1,000 रुपये में, 2,000 में, और अच्छी से अच्छी मशीन दे देते हैं वो। और ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग सिलाई का बिजनेस आगे बढ़ा सको। जिसके पास थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है, वो लोग ऐसे कर सकते हैं।
बाकी मतलब मैं आपको मुश्किल से इसमें आपका 4 या 5 हज़ार का सामान आएगा, क्योंकि फीता हमारा 10-20 रुपए का आता है, चौक भी इतने की ही आती है और कैंची हमारी 250-300 रुपए की आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। तो आप इतना खर्चा आराम से कर सकते हो। अगर आपको इतना खर्चा कर दिया और आपके पास ऑर्डर आने लग गए, तो आप लोग तो 2 दिन में ही जितना खर्चा आपने लगाया हुआ है मशीन पे या इन चीज़ों पे, आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से सिलाई सीखोगे। तो सिलाई सीखने का मतलब यही है कि अच्छे से सिलाई सीखो और एकदम से मतलब धीरे-धीरे सीखो। एकदम से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन थोड़ा धीरे-धीरे कर कर सीखना है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हमको मतलब क्या-क्या सामान चाहिए, और सामान ज़्यादा का नहीं आता, मुश्किल से 4,000 या 5,000 तक का ही आता है। टोटल बता रही हूँ मैं आपको, हाँ, जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। और हाँ, अगर मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा कि आपको ऑर्डर कैसे मतलब आप ऑर्डर कैसे लें, कहाँ से आपके पास ऑर्डर आएँगे। तो घर से अगर आपको ऑर्डर कैसे लेने हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो आप पड़ोस की महिलाओं को बताइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने काम की फ़ोटो डालिए, रिश्तेदारों से प्रचार करवाइए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे खासे मतलब आपके कस्टमर बन जाएँगे। तो जो हमारे पड़ोस में जो महिलाएँ होती हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनसे आप बताइए, उनको बोलिए। आप अपना सूट बनाइए पहले, उसको पहन कर जाइए, उनको बोलिए कि ये मैंने खुद सिला हुआ है। इससे ये होगा कि वो आपके पास सिलने के लिए कपड़े देंगे। अगर उनका सूट आपने अच्छा बना दिया, तो वो फिर अपने दोस्तों से बोलेंगे, अपने रिश्तेदारों से बोलेंगे, अपने और पड़ोसियों से बोलेंगे। इससे आपका ही प्रचार होगा और इससे आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। आप इस तरह से घर पे मतलब ऑर्डर आपको मिलने लग जाएँगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप घर के अंदर सिलाई कर रहे हैं और आस-पड़ोस में किसी को पता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? तो आप अपने कपड़े सिलिए, अपने स्टेटस में लगाइए, लोगों को बताइए कि भाई मैंने ये खुद सिला हुआ है, और उनको डेमो दिखाइए जो आपने सिला हुआ है घर से ही। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा, और प्रचार होने का मतलब है आप एक दिन आगे बढ़ जाओगे। और हाँ, अगर आप चाहो तो स्कूल ड्रेस भी सिल सकते हो, पेटीकोट का बिजनेस भी कर सकते हो, ब्लाउज के ऑर्डर ज़्यादा ले सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी दुकान वाले से बात करके सिलाई का काम ले सकते हो। पहले आप घर से शुरू तो करिए, उसके बाद आपको अपने आप ही आइडिया आ जाएगा। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था, आपको थोड़ा समझाने का कि आप किस तरह से मतलब घर से ऑर्डर ले सकते हैं सिलाई का। और चौथा मेरा जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि आप 1 महीने में कितना कमा सकते हो। तो गाइस, अगर आप 1 महीने में, अगर मैं आपसे बताती हूँ कि अगर आपके यहाँ, क्योंकि देखो जगह-जगह की बात होती है, जहाँ हम रहते हैं उस एरिया की बात है। हमारा वहाँ जहाँ हम रहते हैं, हम जहाँ गाँव में रहते हैं, यहाँ सिलाई है 200, 250, 300, 350, 400 तक की, मतलब स्टैंडर्ड सूट या नॉर्मल सूट की बात बता रही हूँ मैं आपको। जो घर के सूट होते हैं उनके 200 रुपये सिलाई है, थोड़ा-थोड़ा डिज़ाइन बना के 250 रुपये सिलाई है, इस टाइप की सिलाई होती है। लेकिन आप अपने यहाँ देखिए कि तुम्हारे यहाँ कितनी सिलाई है, उस हिसाब से आप, अगर एक दिन में आप 200 रुपये भी कमाते हो, तो आप आराम से महीने में 6,000, 8,000, 10,000 तक का कमा दोगे, जिस हिसाब से आपके पास काम आएगा। मान के चलो आपने अपने एक ब्लाउज़ बनाया, उसकी सिलाई है 150 रुपये या 300 रुपये। तो आप एक दिन में अगर एक ब्लाउज़ भी बना रहे हो, तो उसमें भी आप एक महीने में 8-10 हज़ार रुपये आराम से कमा दोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एक दिन में एक ही ब्लाउज़ सिलना है, क्या पता आप साथ में एक सूट भी सिल लो, क्या पता कोई रिपेयरिंग काम भी आ जाए। जब आप सिलाई करते हो तो आपके पास थोड़ा बहुत काम तो वैसे भी आता ही है, फिटिंग करने का आता है, खोलने का आता है, सिलाई मारने का आता है, कभी मतलब रिपेयरिंग काम भी आ ही जाता है दुकानों पे। तो इस तरह से भी आप आसानी से मतलब पैसा कमा सकते हो घर बैठे। और कितना कमा सकते हो, 8,000, 10,000, 15,000। अगर बिज़नेस अच्छा चलेगा तो 15 से 20,000 भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप महीने के 8,000 भी कमा रहे हो, 10,000 भी कमा रहे हो घर बैठे, तो क्या दिक्कत है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो और बहुत आगे भी बढ़ सकते हो। जिस हिसाब का आपका काम रहेगा, आप उस हिसाब से कमा सकते हो। और मैं मेरा चौथा पॉइंट, पाँचवाँ पॉइंट रहेगा कि महिलाओं के लिए जो सिलाई जो होनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए उनको, तो वो है ब्लाउज की सिलाई, बच्चों की फ्रॉक, पेटीकोट और लेडीज सूट और शादी के ऑर्डर। क्योंकि शादियों के टाइम पे शादियों के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्लाउज आते हैं, फॉल लगाने के लिए आते हैं। तो आप इस तरह के ऑर्डर आपके पास आने लग जाएंगे, तो आप, अगर आप उन कपड़ों को अच्छे से सिलोगे, फिनिशिंग के साथ सिलोगे, तो आपके ऑर्डर और बढ़ते जाएंगे।
तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है घर बैठे कमाने का। और एक मैं आपको और बता देती हूँ कि सफल होने के टिप्स। तो गाइस आपको अगर सफल होना है ना, तो आपके पास जो कपड़े आ रहे हैं आप उनको टाइम से सिल कर दो। और हाँ, टाइम से सिलने का मतलब है कि फिनिशिंग के साथ भी, फिनिशिंग मतलब उसमें अच्छी रखें ताकि कस्टमर देखें, उनको पसंद आए और वो दोबारा आए। तो और हाँ, आप जो आप कोई डिज़ाइन वाला सूट बनाते हो या ब्लाउज़ बनाते हो, उसकी फ़ोटो खींचो, उसको अपने पास रखो और लोगों को बताओ। जब लोग आते हैं ना, तो उनको दिखाओ कि ये मैंने खुद बनाया हुआ है। इससे लोगों को ज़्यादा जल्दी विश्वास हो जाता है और वो हमें हमारे पास ऑर्डर तुरंत दे देते हैं सिलने का। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि भाई ऐसे ही करना पड़ता है दुकान वालों को। या फिर कोई डिज़ाइन बनाकर अपनी दुकान पर टांग दो, अपने घर पे टांग दो, कहीं पे मतलब जहाँ तुम सिलाई करते हो वहाँ उस कमरे में हैंगर में टांग दो। इससे लोग देखेंगे कि हाँ तुम्हारे पास अच्छा काम आ रखा है। तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।